महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के छत्रपति शिवाजी पर टिप्पणी करने के बाद हर तरफ तनाव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। ये सियासी तनाव है। इस तनाव में ये तो देखा जा रहा है कि बीजेपी भी बैकफुट पर है। बीजेपी खुलकर कुछ नहीं कह सकती है। बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। विरोधियों को एक हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस, एनसीपी समेत सभी दल उनके इस बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं। बढ़ते तनाव के बीच बीजेपी ने अपने सहयोगी दल की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यपाल के बयान पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए राज्य में अपनी सहयोगी शिंदे गुट की नाराजगी दूर करने की कोशिश की। नितिन गडकरी ने कहा है, शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं। उन्होंने महापुरुषों की श्रेणी में नहीं रखा है, क्योंकि आपको भगत सिंह कोश्यारी का हम बयान भी बताएंगे और उन्होंने कैसे नितिन गडकरी का जिक्र किया था, तो इसीलिए नितिन गडकरी ने खुलकर कहा कि शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में राज्यपाल के बयान की आलोचना की गई है जमकर। सामना के एडिटोरियल के जरिए सवाल उठाए गए हैं कि मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले हफ्ते राहुल गांधी की सावरकर की टिप्पणी पर तो जमकर आलोचना की थी। अच्छा, ये बात सही है कि उद्धव ठाकरे गुट ने भी और संजय राउत ने भी उस वक्त इसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन जब बात शिवाजी के अपमान की आई तो चुप क्यों रहे, ये फडणवीस और शिंदे से सवाल पूछा जा रहा है। सामना ने सावरकर और शिवाजी पर टिप्पणी को एक साथ जोड़कर भाजपा की जमकर खिंचाई की। सामना के संपादकीय में कहा गया, जब सावरकर के खिलाफ विवादित बयान दिया गया तो भाजपा और शिंदे के नेता सड़कों पर थे, लेकिन अब वो अपने बिलों में छिपे हुए हैं। छत्रपति शिवाजी को लेकर बयान पर एक पोस्ट में कहा गया, राज्यपाल का बयान व्यक्तिगत राय नहीं हो सकता है और अगर ये उनकी निजी राय है तो राहुल गांधी का बयान भी उनकी निजी राय हो सकती है। यानी अब सावरकर पर जो राहुल गांधी ने कहा था उसको डिफेंड करने का भी एक बड़ा मौका मिल गया, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल हैं, महाराष्ट्र के बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया कि क्या उन्होंने शिवाजी का अपमान कर दिया, और एक बड़ा मौका मिल गया उद्धव गुट को कि वो शिंदे और फडणवीस पर हमला करें। शिंदे और फडणवीस सरकार में राज्यपाल का विरोध करने की हिम्मत नहीं, ये कह रहे हैं अब उद्धव गुट। और ऐसे में महाराष्ट्र का ये व्यक्तिगत मत है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वालों को राज्य के सामने माफी मांगनी होगी। इस सब के बीच में नितिन गडकरी का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जब वो ये कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज हमारे लिए भगवान है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान का विरोध का सवाल जो है वो विपक्षी नहीं उठा रहा। राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने भी मोर्चा खोल दिया। शिंदे गुट बेशक बीजेपी के साथ में, लेकिन वो इस मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं। गायकवाड़ ने कहा कि राज्यपाल को इस बात का स्मरण होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श कभी पुराने नहीं पड़ते। उनकी तुलना दुनिया के किसी भी महान व्यक्ति से नहीं की जा सकती है। गायकवाड़ ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र से दूसरी जगह भेजने का अनुरोध किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा व्यक्ति जो महाराष्ट्र के इतिहास को नहीं जानता वो यहां कैसे काम कर सकता है। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को 5 बार पत्र लिखकर माफी मांगी थी। त्रिवेदी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। उन्होंने ये बयान एक निजी चैनल के डिबेट शो में बातचीत के दौरान दिया। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सुधांशु त्रिवेदी की जमकर आलोचना हो रही है। वो भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ऐसे में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आए। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर कमान संभाली और कहा कि जब तक सूरज, चांद और पृथ्वी है तब तक महाराष्ट्र देश और हम सब के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज ही रहेंगे। आजकल की भाषा में अगर कहें तो हमारे सर्वकालिक हीरो भी छत्रपति शिवाजी महाराज ही हैं। इसको लेकर किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि राज्यपाल के मन में भी इस बात को लेकर कोई शंका होगी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राज्यपाल की बात का निश्चित रूप से गलत अर्थ निकाला गया है। वहीं सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर टिप्पणी करते हुए फडणवीस ने कहा कि मैंने त्रिवेदी का बयान ठीक से सुना नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से माफी मांगी है, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। दरअसल शनिवार को मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में राज्यपाल ने शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का हीरो बताया था। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक टीवी चैनल के डिबेट शो में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से 5 बार पत्र लिखकर माफी मांगी थी। त्रिवेदी का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कोश्यारी का बयान भी जो है वो जमकर वायरल हुआ। दोनों की आलोचना हो रही है और दोनों पर महाराष्ट्र में तो बीजेपी के लिए एक आफत हो गई, क्योंकि फडणवीस, शिंदे सभी के लिए, महाराष्ट्र में जो भी सियासत करते हैं उनके लिए शिवाजी महाराज एक बहुत बड़े आदर्श हैं। लेकिन इस सब के बीच में मोर्चा संभाला नितिन गडकरी ने। वो इससे आगे बढ़े। उन्होंने कहा शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं। महापुरुषों की श्रेणी में उनको नहीं रखा जा सकता, वो तो भगवान है। अब नितिन गडकरी का बोलना क्यों महत्वपूर्ण है? भगत सिंह कोश्यारी जब अपना बयान दे रहे थे तो उन्होंने कहा था शिवाजी महाराज पुराने जमाने के आदर्श हो गए हैं, आजकल आप देखेंगे तो आपको आदर्श आपके इर्द गिर्द मिल जाएंगे। नितिन गडकरी का नाम भी लिया था।
तो वो ये कह रहे थे कि ये आदर्श हैं जो महाराष्ट्र में आजकल दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मामला था, क्योंकि नितिन गडकरी के नाम का भी जिक्र भगत सिंह कोश्यारी ने उस दौरान किया था। नितिन गडकरी खुद सामने आए, नितिन गडकरी ने इस पर स्पष्टता कहा है कि शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं। ये मामला थमने वाला नहीं है। सावरकर का मुद्दा उठा ही था, राहुल गांधी ने सावरकर का मुद्दा उठाया, सावरकर को ये माफीनामे की बात कही और उसके बाद में देखते ही देखते महाराष्ट्र की सियासत जो है वो उलझ कर रह गई। संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने तो स्पष्ट कह दिया था कि हम राहुल गांधी के या किसी भी नेता के इस तरह के बयान के साथ में नहीं है, इसका समर्थन नहीं करते हैं। फडणवीस ने भी स्पष्ट कह दिया है कि वो जब तक सूरज चांद पृथ्वी है तब तक महाराष्ट्र के आदर्श जो हैं, हमारे आदर्श जो हैं वो शिवाजी महाराज ही रहेंगे, सर्वकालिक हीरो रहेंगे। उन्होंने इस बात को भी कहा है। लेकिन साथ ही साथ में अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या निंदा भी की जाएगी सुधांशु त्रिवेदी और भगत सिंह कोश्यारी के बयानों की। तो अब सामना में एडिटोरियल लिखकर या उद्धव ठाकरे गुट बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि आप इस पर खुलकर क्यों कुछ नहीं कहते, आप निंदा क्यों नहीं करते, सावरकर के अपमान के मुद्दे पर तो आप सड़कों पर आ गए थे, अब बिल में क्यों घुस गए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।